माता, यही है माता, माता यही है। इस स्थान पर विवाह करने का निर्णय आपका उचित है महादेव। मेरी उपस्थिति में इस विवाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मुझे किसी प्रकार की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? ये सब प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने सब कुछ अवरुद्ध कर दिया। जब तक महलसा और मारतंड का विवाह संपन्न नहीं हो जाता, मेरी माया मल और मणि को इस स्थान तक नहीं पहुंचने देगी। और विवाह के पश्चात उन्हें अपना कर्म फल प्राप्त करने तो आना ही है। आइए महादेव, आपको आपकी वधू के पास ले चले। जीवन संगिनी पार्वती नंदिनी उमा रमा महागौरी सती, हर हर शंकर सौम्य सदाशिव, लेके गण की बारात चले। युगों से युगों युगों तक, आदि से लेकर अनंत तक, एक दूसरे के हैं पूरक। आदि शक्ति परमेश्वर, आदि शक्ति परमेश्वर, आदि शक्ति परमेश्वर, आदि शक्ति परमेश्वर। आज आप दोनों का विवाह है और इस हर्षोल्लास के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करूंगा। अरे वाह, तुम्हें नृत्य करना आता है? अवश्य आता है। कदाचित आप मेरे दूसरे नाम से परिचित नहीं, सब मुझे नटेश भी कहते हैं। और जब आप मुझे नृत्य करते देखेंगी तो आपको ज्ञात होगा कि मैं साक्षात नटराज पुत्र। मेरा तात्पर्य है कि मैं नटराज पुत्र समान दिखाई देता हूँ, है ना मार्तंड जी?
विचित्र है। अचानक से माता का आवाज सुना, समाप्त कैसे हो गया, जबकि मुझे याद है कि माता यही कहीं मेरे निकट है। विष्णु, यह अवश्य विष्णु की माया है जो तुम्हारे और माता के संपर्क को अवरोध कर रहा है। अर्थात महादेव माता तक पहुंच चुके हैं। समय आ गया है महादेव, जब मल और मणि को उनका कर्म फल प्राप्त होगा। माता, मुझे माता पुनः दिख गई। अब तक तुमने प्रत्येक परिवर्तन और भावनाओं को स्वीकार किया, किंतु अब मैं तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होते हुए देखना चाहता हूं जो तुम्हें काल से परे देखने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। परिवर्तन का समय आ गया है महलसा। इससे पहले कि तुम्हें कुछ आभास हो, स्मरण रखना, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। शक्ति के बिना शिव शव है। जब तक मेरे पास मेरे देव का सहयोग है, इस यात्रा की हर परीक्षा मेरे लिए सरल होगी। मेरे वेग को नियंत्रित करने में केवल महादेव ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तो बस केवल आप ही हैं प्रभु जो देवी गंगा का ये प्रवाह धरती पर रोक सकते हैं। गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करने वाले शिव आज से गंगाधर के नाम से भी जाने जाएंगे। यदि आपको मेरा विश्वास पुनः जीतना है तो आपको मुझे मनुष्य रूप में पाना होगा। मनुष्य रूप में मुझसे विवाह करना होगा, तभी मैं कैलाश लौटूंगी। लाल चक्र को मैंने इसे अपने रक्त से रचा है। तुम्हें माता को इसमें आह्वान करना होगा। एक बार माता इसमें प्रवेश करे, उसके बाद तुम्हें इस यंत्र को अपने रक्त से बंद करना होगा। उसके पश्चात तुम्हारी भक्ति की शक्ति से माता इस यंत्र से बाहर नहीं निकल पाएगी।
रहे हो तुम्हारी? माता, वो माता है। क्या हुआ मणि? कर्म तू, मोक्ष भी तू, प्रकाश तू, अंधकार भी तू, काली तू, महाकाली तू, स्वरूपकाली भवानी भद्रकाली चंडमुंड संहारी रक्तबीज कौमारी महाशक्तिशाली देशमुक्त बलशाली कंबरवाली कमाली त्रिनेत्रा महाकाली। माता, माता, इतने वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात आपके दर्शन प्राप्त हुए। अंततः आप आ ही गई माता। अब मुझे छोड़कर कहां चली गई थी माता, और क्यों? किंतु अब आप मेरे पास लौट ही आई माता। मेरी माता मेरे पास लौट आई। स्थले कलेवलम्ब्य लंबितां भुजंग तुंगमालिकां राधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कराल बाल पट्टिका धगट 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 ज्वलत्। निश्चिंत रहो मणि, महादेव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब भी नहीं बिगाड़ पाए और आज भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। सब कुछ पहले की भांति है। मणि के पास अब भी महाकाली का वरदान सुरक्षित है। आप महाकाली के साथ अवश्य खड़े हैं और हमें समाप्त कर सकते हैं, किंतु उसका क्या लाभ? यदि आपने हमें समाप्त करने का प्रयास किया तो महाकाली फिर से विलीन हो जाएंगी, फिर से एक नए जन्म में अवस्थित हो जाएगी। सत्य कहा तुमने, सब कुछ समान है, अतिरिक्त एक बात के। मणि ने इस बार मुझे सहायता के लिए नहीं पुकारा। ये आपका भ्रम है। मणि आपको पुनः पुकारेगा, अवश्य पुकारेगा, और आपको आना होगा। जैसे आप पिछली बार आई थी, आपको आना होगा। जो आप मणि की भक्ति समझती हैं, वो उसकी भक्ति नहीं, उसका स्वांग है। क्या ये तुम्हारा स्वांग है पुत्र?
पुत्र, क्या ये तुम्हारे द्वारा रचित कोई छलावा है? क्या तुम वास्तव में अपनी माता से भेंट करने के लिए ललायत थे? अर्थात माता और पिताश्री मणि को अपने पश्चाताप का एक अंतिम अवसर देना चाहते हैं। किंतु जिस प्रकार मन ने मणि की महाकाली के प्रति संवेदना और भक्ति को वश में कर रखा है, क्या महाकाली मणि के मन में प्रेम जागृत कर पाएगी? मणि द्वारा चयन किया गया विकल्प ही निर्धारित करेगा कि महाकाली द्वारा उसका संहार होगा या उद्धार। माता, मैं तो आपका पुत्र हूं, मैं आपसे स्वांग कैसे कर सकता हूं? नहीं, ये कोई स्वांग नहीं है, मेरी निष्ठा है, भक्ति है मेरी माता। मणि, तुमसे प्रभावित होकर अपना उद्देश्य भूल रहे हो। यदि तुम माता को अपने पास रखना चाहते हो तो उन्हें जागरूक करो, अन्यथा महादेव महाकाली को सदा सदा के लिए कैलाश ले जाएंगे। इसके पश्चात महाकाली तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। मणि, स्मरण करो, यदि महाकाल और महाकाली तुम्हारे साथ छल कर रहे होते तो तुम्हें ये निर्णय करने को कदापि नहीं कहते। इस अनुचित मार्ग को त्याग दो, महाकाली अवश्य तुम्हारा उद्धार करेंगी। अन्यथा जो पार्वती तुम्हारी माता है वो अपनी भ्रमित संतान को मार्ग पर लाने के लिए महाकाली भी है। अब ये निर्णय केवल तुम्हारा है। जिस भक्ति और भावना ने तुम्हें सदैव मुझसे जोड़े रखा, अपने भीतर निहित उस तत्व को सुनने का प्रयास करो मणि। उचित कहा माता, मेरे भीतर निहित उस भक्ति ने मुझे आश्वस्त कर दिया। अब मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं यथार्थ होते देखूंगा। माता, मेरी भक्ति आपकी ओर सदैव सच्ची थी। एक पुत्र का माता के लिए प्रेम था, इसलिए मुझे ज्ञात है कि अब मुझे क्या निर्णय लेना। और मुझे विश्वास है कि आप उस वरदान के लिए मुझे मना नहीं करेंगे। कहो पुत्र, क्या निर्णय है तुम्हारा? मैं महाकाली भक्त मणि माता महाकाली का आह्वान करता हूं। हे महाकाली, मैंने आपका आह्वान अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं, अपितु मोक्ष के लिए किया।
मुझे मुक्ति दो माता। इस कर्म चक्र से मुझे मुक्त करो। हे मणि, मणि, मूर्ख मत बनो। ऐसा मत करो मणि, ऐसा मत करो। माता, मैं अपना शीश सदैव आपके चरणों में रखना चाहता हूं। संसार तुम्हें मेरे सच्चे और परम भक्त के रूप में जानेगा। साथ ही तुम्हारा शीश अपने चरणों में रखकर मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। महादेव, अवश्य ही मल के पास स्वयं को सुरक्षित करने का अन्य कोई मार्ग है। नहीं मणि, नहीं! तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते मणि। तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो हमें माता को अपने साथ ले जाना था मणि। वापस आ जाओ मणि। जानता था मणि, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम जीवित हो मणि। भ्राता, भ्राता, मैं तो आपके पास ही हूं भ्राता, सदैव आपके पास। किंतु भ्राता, ये मुख तो आपका है, मेरा मुख है भ्राता। तुम्हारा मुख भी यही है मणि, किंतु कहीं छुपा हुआ है। चिंता मत करो, मैं ढूंढ कर लाता हूं। शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मुख दिखेगा। अंततः महाकाली के हाथों मणि को मोक्ष प्राप्त हुआ। महादेव, हमें मणि की मृत देह को भाई मल्ल तक ले जाना चाहिए। संभव है अपने भाई की मृत देह देखकर वो अपना मार्ग परिवर्तित कर ले। हमें मल को प्रायश्चित करने का एक अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए। गौरी, क्या यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है?
महादेव। नारायण, महाकाली ने यह निर्णय लिया है तो हम मणि की देह को मल तक अवश्य लेकर जाएंगे। देखो मणि कौन आया है। हम तुम्हारे भाई की मृतदेह लेकर आए हैं मल। अपने भाई का अंतिम संस्कार पूर्ण करो। अंतिम संस्कार? जो जीवित है उसका अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है माता? मणि तो जीवित है। मुख ने आपको भ्रमित किया है, किंतु यह मुख मेरा नहीं, यह मुख तो मणि का है। माता, भ्राता देखो, माता आ गई, माता आ गई भ्राता। मेरा भाई मुझ में समाहित है, ये तो मात्र एक मिट्टी का पुतला है। माता, माता मैं हूं मणि, आपका परम भक्त मणि। मेरा आवाज करके देखो माता। और अब मैं उस वरदान को पूर्ण करूंगा जो अधूरा रह गया था, जिसका आह्वान मेरे भाई ने किया था, उसको पूर्ण मैं करूंगा। इस घटनाक्रम को तुम जिस दिशा की ओर ले जा रहे हो, ये ना केवल तुम्हारे लिए अपितु सारे संसार के लिए भयंकर सिद्ध होगा। महाकाली का मणि की देह को यहां पर लाने का प्रयोजन तुम्हारा उसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होना था, ताकि तुम उसकी मृत्यु को स्वीकार कर अपनी भूल स्वीकार कर सको। समय रहते आत्मसमर्पण कर दो मल, और मणि की ही भांति उद्धार का मार्ग चुन लो। असंभव! ऐसा करके मैं अपने भाई के बलिदान का उपहास नहीं करूंगा। आपने छल से मेरे भाई का वध किया था, किंतु अब मेरे माध्यम से मेरा भाई अमर होगा और महाकाली को आपसे मेरी रक्षा करने का वरदान पूर्ण करना होगा। अपने भ्रमजाल से बाहर आओ मल। मैंने मोक्ष का वरदान मणि को प्रदान किया था और उसके साथ साथ वो वरदान भी अब समाप्त हुआ। आपने अवश्य मणि को मोक्ष प्रदान किया, किंतु अब भी मणि का एक अंश मुझ में जीवित है, जो मैं कुछ क्षणों में सिद्ध कर दूंगा। हाँ माता, हम एक है माता। भक्ति और भयंकर का मेल। तो कहिए माता, क्या अब भी मैं आपको भ्रमित प्रतीत होता हूं? गौरी, भक्ति का एक कण क्या नकारात्मकता की इतनी बड़ी नौका को डूबने से बचा सकता है? जानती हूँ महादेव, किंतु भक्ति का एक कण भी अपनी पवित्रता से उस घटना को प्रभावित करने में सक्षम होता है।
मुझे ज्ञात है कि अपने लाभ के लिए तुम इस परिस्थिति का उपयोग कर रहे हो मल, किंतु फिर भी मैं स्वीकार करती हूं कि तुम में मणि का अंश उपस्थित है। तो आप मणि की रक्षा करेंगी। माता, मैं आपका आह्वान करता हूं कि महादेव से मेरी रक्षा कीजिए। कोई तो उपाय कीजिए नारायण। पिछली बार आपसी संघर्ष से बचने के लिए महाकाली ने स्वयं को विलीन कर लिया था, किंतु इस बार महाकाली और महाकाल के मध्य संघर्ष हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मैं असहाय हूं इंद्रदेव। महादेव और महाकाली को भली भांति ज्ञात था कि मणि की मृत्यु के साथ इस घटनाक्रम का अंत नहीं होगा। अब मल ने अपने भीतर समाहित मणि के अंश से जिस वरदान का आवाहन किया है, उसके पश्चात उसके पास लुप्त होने का कोई स्थान शेष नहीं। अर्थात अब मां अपने वचन को पूर्ण करने को विवश है। ठीक है, मैं तुम्हारा वरदान पूर्ण करूंगी, अवश्य पूर्ण करूंगी, किंतु उससे पूर्व मैं एक बात तुम्हें स्पष्ट रूप से समझा देना चाहती हूं मल। मैंने ये वरदान मणि को प्रदान किया था उसकी भक्ति के लिए, और यही कारण है कि आवश्यकता पड़ने पर वो मेरा आवाहन कर सकता था और मैं उसकी सहायता के लिए उपस्थित भी थी। किंतु तुम मणि नहीं, तुम्हारे भीतर तो उसकी भक्ति भी नहीं। इसलिए ये बात स्पष्ट रूप से जान लो कि तुम इस वरदान का उपयोग केवल एक बार कर सकते थे, जो तुमने कर लिया। अब इसके पश्चात तुम मेरा आवाहन मणि द्वारा कदापि नहीं कर पाओगे। उचित है, मुझे केवल एक ही अवसर प्रदान करें, क्योंकि महादेव से मेरी रक्षा करने के लिए आपको महादेव को समाप्त करना होगा, अर्थात आपका भी अंत हो जाएगा। मैंने ठीक कहा ना माता? शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। जब आप दोनों इस संसार में नहीं रहेंगे तो मुझे अपनी आत्मरक्षा की क्या आवश्यकता? इस संसार पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए आपकी अर्जित ऊर्जा ही पर्याप्त है। क्यों महादेव, उचित कहा ना मैंने? आप अब भी मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते हुए कि आपका अंत निकट है। क्योंकि अंत ही आरंभ है मूर्ख। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे ज्ञात था आप मुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे, किंतु मैं तो आप पर आक्रमण कर सकता हूं ना। अपने बचाव में महादेव ने मुझ पर आक्रमण किया। अपना वचन पूर्ण करो, मेरी रक्षा करो महाकाली।
अब ये युद्ध उन दो ऊर्जाओं के मध्य जिनके भीतर ये समस्त संसार समाहित है, महाकाल और महाकाली। अब बस यही प्रार्थना कि ये युद्ध संसार को अंत के कगार पे न ले जाए। तुम्हें ये करना होगा गौरी। यदि तुमने ये कार्य नहीं किया तो सबको फिर से वो सीमा पार करनी होगी जो सबके लिए कष्टदायी होगी। किंतु कैसे देव? मैं अपने ही अर्धांग के प्राण कैसे ले सकती हूँ? स्मरण कर, समुद्र मंथन के समय मैंने तुमसे क्या कहा था? शिव और शक्ति की यही नियति है पार्वती। मेरे कर्मों के परिणाम तुम्हें भोगने पड़ते हैं और तुम्हारे कर्मों के परिणाम मुझे। यही सृष्टि का चक्र है। अपने कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है गौरी, और इस बार तुम भी नहीं बच पाओ। स्मरण करो, सती के रूप में तुम्हारा मुझसे वो वचन लेना और उसके पश्चात सती के रूप में तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। वो मेरा कर्म फल था। तुमसे मेरा वियोग उस वचन का कर्म फल था जिससे मैं शिव से महादेव बना और तुमसे पुनः पार्वती के स्वरूप में मेरा मिलन हुआ। यदि तुम सती के रूप में विलीन ना होती और पार्वती का स्वरूप पुनः धारण नहीं करती तो शिव से महादेव की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। यदि तुम महाकाली रूप धारण नहीं करती तो मेरे लिए महाकाल के चरम भाव तक पहुंचना असंभव था। इसका तात्पर्य यह है गौरी कि हमारा वियोग सदैव एक उद्देश्य को सिद्ध करता है। इस बार भी परिस्थितियां एक नया रूप लेकर हमारे समक्ष आई, किंतु इस बार कर्मफल मेरा नहीं तुम्हारा है। वियोग मुझे नहीं तुम्हें सहन करना होगा। किंतु देव, कभी पार्वती, कभी सती और कभी महाकाली बनकर ये सभी यात्राएं मेरी थी, जहां मेरी अनुपस्थिति में आपने संसार को संभाला। किंतु आपकी अनुपस्थिति में ये संसार कैसे कार्य कर पाएगा? ये भी तो हो सकता है तुम्हारी ये यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, वो कदाचित हम सबकी यात्रा। मैंने इस यात्रा में सदैव तुम्हारा साथ दिया और सब आते जाते रहे, किंतु अस्तित्व में केवल हम थे और कोई नहीं। केवल तुम स्थिर थी और बाकी सभी वस्तुएं अस्थिर। अर्थात तुम्हें अपने कर्म चक्र का कर्म फल पूर्ण करना होगा गौरी। वो कर्म जो मणि को तुमने अपने वचन के रूप में प्रदान किया, उसका परिणाम केवल मेरी मृत्यु तक सीमित नहीं, उससे कहीं अधिक है। मेरा तो अस्तित्व भी आप और उसका कारण भी आप ही देव। आप केवल मेरे अर्धांग नहीं हैं महादेव, आप मेरे भगवान हैं महादेव। इस ब्रह्मांड में होने का मेरा कारण भी आप हैं और उद्देश्य भी आप। स्वयं को आपकी विधवा के रूप में विचार करना भी मेरे लिए अकल्पनीय है। आप पर पग रखने की ग्लानि के बोझ में मैं आज तक हूं, तो आपके प्राण हरना तो मेरे लिए असंभव है। कर्म परिणामों की मात्रा या प्रतिक्रियाओं से प्रमाणित नहीं होता गौरी।
कर्म केवल कर्म होता है। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम अपना कर्म करो गौरी। और एक अर्धांग होने के नाते मैं अपना धर्म पूर्ण करूंगा। माता, माता मेरी रक्षा करो। महादेव मेरा अंत कर देंगे। माता मेरी रक्षा कीजिए। माता मेरी रक्षा कीजिए। माता, माता अपने पुत्र की रक्षा कीजिए। माता, रक्षा कीजिए। माता, आप अपने क्रोध में अपना वचन नहीं भूल सकती माता। आपको अपना वचन पूर्ण करना होगा माता। आपको अपना वचन पूर्ण करना होगा। अपने पुत्र की रक्षा कीजिए। माता, मैं आपका पुत्र मणि, मेरी रक्षा कीजिए। माता मेरी रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए माता। ये अनर्थ नहीं होना चाहिए। नियति का कैसा ये काल है,
व्याकुल व्यथित महाकाल है ग्लानि से ईश्वर भरे, चले शांत चित संयम धरे।